अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैर वल इहसान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअददिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में यूँ फरमाता है, जुल्म करने वाले अनकरीब ये जान लेंगे कि वो किस खाई में गिरने वाले। कभी इंसान को माल का नशा, ताकत का नशा फिरौन बना देता है। जब किसी के पास ज़्यादा पावर आ जाता है, माल आ जाता है, तो सबसे पहले अपने गलबे को बाकी रखने के लिए वो छोटों पर जुल्म करता है, जिसको हम अपनी आम जुबान में दादागिरी, गुंडागिरी कहते हैं। जिसके पास भी पावर आया उसी का इम्तिहान है, उसी की आजमाइश है। इसीलिए शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया है, जगर्दन फिराजा तवाज़ो निकूस्त गदागर तवाज़ो कुनद खोए उस्त। बड़े बड़े लोग अगर आजिज़ी करें तो ये अच्छी बात है, ये नेक खसलत है उनकी। पावर होने के बावजूद अगर वो आजिज़ी करे, तवाज़ो करे, और फकीर आदमी अगर गिड़गिड़ाए, तवाज़ो करे, तो ये तो उसकी आदत है, इसके अलावा करेगा क्या। पावर आ जाने के बाद, ताकत आ जाने के बाद इम्तिहान शुरू होता है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, माँ बाप के भी अदब और एहतराम की जो बात की गई है कि माँ बाप का अदब और एहतराम वो किस वक्त, कि जब वो लोग ताकतवर हों और तुम छोटे हो, उस वक्त नहीं। उस वक्त तो हर बच्चा अपने माँ बाप का अदब करता है, क्योंकि माँ भी पावरफुल है, ताकत है उसको, बाप भी ताकतवर है, कमाता वही है, घर वही चलाता है, और बच्चा अभी जवान भी नहीं हुआ, छोटा है, तो अदब तो करेगा ही, डांट तो सुनेगा ही। कमाल उस वक्त है जब वो बुढ़ापे पर आ गए और उनके हाथ पांव नहीं चलते, कमाई का कोई जरिया नहीं, और तुम पावरफुल हो चुके हो, तुम्हारे पास अल्लाह ने ताकत भी दी, दौलत भी दी। अब देखा जाए कि तुम मां को झिड़क के बात करते हो या फिर वो अदब दिखाते। इम्तिहान तो उस वक्त है जब वो कमजोर हो जाएं और तुम ताकतवर हो जाओ। इसीलिए कुछ लोग शोहर और बीवी के साथ हुस्ने सुलूक के जो मामलात हैं, इसको भी मैं आपको बताता हूं। किस वक्त एतबार है इस चीज का। कोई अगर ये कहता है मैं अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा सुलूक करता हूं, तो अगर अच्छा सुलूक करता है तो ये देखा जाएगा कि किस वक्त कर रहा है। जब तेरी ताकत सब खत्म हो गई, अब तुझे बीवी की जरूरत पेश आई, उस वक्त अच्छा सुलूक कर रहा है, या उस वक्त जब वो कमजोर थी और तू ताकतवर था। इसीलिए मेरे अजीजों, ये सारी मिसालें देखना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी है पाक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अपने वालिदैन के अदब की जो मिसाल मिलती है। हुजूर के वालिदैन तो बहुत जल्दी इंतकाल कर चुके, लेकिन फिर भी हदीस में मिलता है उस वक्त नहीं जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन था, उस वक्त की बात जब मदीने तैयबा में इस्लामी हुकूमत स्टैब्लिश हो चुकी है। कैसर और किसरा थर्रा रहे हैं, हुजूर के नाम से कांप रहे हैं। जिस जगह सहाबा चले जाएं, फतह हो कामरानी उनके कदम चूम रही हो। उस वक्त जब गलबा था, गलगला था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे, एक बूढ़ी औरत आती है, हुजूर खड़े हो जाते हैं, और खड़े हो गए, सहाबा चौंक गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर निकाली और बिछाया उस बूढ़ी खातून को बैठने के लिए। सहाबा ने पूछा, ये वो सरवरे किश्वरे रिसालत है, सैयदुल अंबिया है,
जिसके कदमों को माथा लगाकर जिब्राइल बोसा देते हो, वो किसी बूढ़ी के लिए खड़ा हो जाए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि इस खातून का अदब क्यों? मेरे आका ने फरमाया, ये 2 साल मुझे दूध पिलाने वाली हलीमा सादिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अदब करके दिखाया है जब पावर था, गलबा था, सहाबा की जमात थी और एक बूढ़ी खातून आई, और वो भी जन्म देने वाली औरत नहीं है, दूध पिलाने वाली दाया है। मेरे अजीजों, 1-2 मिसाल नहीं, हर मिसाल मैं आपके सामने रखूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं, सहाबा भी थे, किसी गजवे से वापस लौट रहे थे। उस वक्त अचानक एक दुश्मन आ गया, वो घात लगाए बैठा होगा, सहाबा नींद में थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार बाजू रखी हुई थी। अचानक एक शख्स आया और हुजूर की वो तलवार उठा ली। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हुए और देखा तो वो तलवार सोते खड़ा है बिल्कुल हुजूर के सामने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको देख रहे कि अब ये तलवार चलाने वाला है, और उस शख्स ने तलवार चलाने से पहले हुजूर से पूछा, बता मोहम्मद, तुमको मुझसे कौन बचा सकेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुलंद आवाज से सिर्फ इतना कहा, अल्लाह। हुजूर पाक की जुबान से ये जुमला निकला था कि उसके हाथ से तलवार गिर गई और कपकपी उसको तारी हो गई। जैसे ही तलवार गिरी, हुजूर ने उठा लिया। अब आप देखें, जब काया पलट जाए, पांसा पलट जाए, पावर दूसरे के पास आ जाए, और उस वक्त जो हमको सताया हुआ आदमी हमारे हाथ के नीचे आ जाए, तो फिर इंसान की फितरत क्या होती है? रगड़ दो इसको, मसल दो इसको, पूरा पुराना बदला ले लो। जब इसके पास पावर था तो मुझे परेशान किया इसने, ताकत का इस्तेमाल किया इसने। हुजूर पाक के पास तलवार हाथ में आई, अब वो कांपने लगा। हुजूर ने पूछा, बता अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा? वो तो काफिर था, वो काफिर था। हुजूर ने तो फरमाया था अल्लाह। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम करीम इब्ने करीम हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम्हें आजाद कर दिया। तो वो आजाद होकर के गया थोड़ी ना, बल्कि कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अपनी कौम में आकर के बताया, मैंने एक ऐसे रहमदिल इंसान को देखा है, जब उसके हाथ में पावर आ गया तो उसने तलवार चलाने की बजाय मुझे मुस्कुरा करके आजाद किया। मेरे अजीजों, ये आसान बात नहीं। इंसानी फितरत तो ऐसी है कि पावर का इस्तेमाल हर आदमी अक्सर गलत कामों में इस्तेमाल करता है। वो सिर्फ रसूलुल्लाह की जात है, वो यकीनन हमारे लिए कायदे कुल हैं, हमारे लिए नमूने अमल है। ला करके दिखाओ दुनिया भर की ताकतें, जिनके पास पावर आता है उसके बाद वो किस तरह का रूलिंग करती है। मैं इस्लाम को छोड़ करके आपके सामने रखूं अगर बात, हाँ, कभी कभार ये दरिंदे हमें ऐसे बादशाहों की मिसाल ला करके बताते हैं जिनका इस्लाम से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा। वो तो अय्याश बादशाह थे, नाम मुसलमान होने से कोई मुसलमान थोड़ी ना हो जाता है। वैसे तो तुर्की के इनकलाब के बाद मुस्तफा कमाल बादशाह नाम से जो रेवोल्यूशन आया था, सल्तनत उस्मानिया खत्म होने के बाद तुर्की में जो बादशाह बनाया गया अंग्रेजों की तरफ से, उसका नाम क्या था? मुस्तफा कमाल बादशाह। उसने तकरीबन 10-11 साल हुकूमत किया, पूरे इस्लाम को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। कुरान पे पाबंदी, अजान पे पाबंदी, हिजाब पे पाबंदी, अरबी जुबान पे पाबंदी। 11 साल की हुकूमत में नाम क्या था? मुस्तफा कमाल। नाम हो जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। हाँ, ये बात याद रखें। मिसाल लाओ ऐसी कि अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, हैदर रदी अल्लाह ताला नुमा जैसी, कि उनके दौरे खिलाफत में मैं अगर आपको हजारों मिसालें रखूं, पावर था, गलबा था, ताकत थी, तब फिर किस तरह का इस्तेमाल किया है। आज दुनिया को देखो, निहत्तों पर जो जुल्म किया जाता है, बराबर का मुकाबला हो तो समझ में आए कि 2 पहलवान मैदान में लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के मामलात को पूरी दुनिया जानती है।
एक तरफ कंकर और पत्थर लेकर लड़ने वाले बच्चे और एक तरफ पेट्रोल मिसाइल पूरी दुनिया को सप्लाई करने वाली हाई टेक्नोलॉजी पावर वाली ताकत। कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं, लेकिन दुनिया देख रही है। और हकीकत में बताऊं, हक और बातिल के मामलात जब भी टकराए ना, बराबरी कभी हुई नहीं, बराबरी हुई नहीं। एक तरफ 82 लोग हैं और एक तरफ 22,000 का लश्कर करबला के मैदान। 82 का डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 गुना कर दो, समझ में आए कि ये लोग डबल थे, ये ट्रिपल थे। नहीं, अरे कितने गुना ज्यादा। 80 लोगों के मुकाबले में अगर 22,000 आए तो कोई कंपैरिजन हो सकता है? कोई मुकाबला है इनका? लेकिन हक और बातिल की लड़ाई हमेशा ऐसी रही। और दूसरी एक मिसाल आपको बताऊं, सलाहुद्दीन अय्यूबी की। एक ऐसी जंग लड़ा उस मर्द मुजाहिद ने कि सारी सलीबी ताकतें जमा हो गई थी और 4 लाख की फौज जमा हो गई। 4 लाख की फौज सलीबियों के पास। अगर 4 लाख इंसान खड़े कर दिए जाए ना तो सरों का समंदर नजर आएगा, सरों का समंदर होगा। और उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने ऐसा चैलेंज था, बिखरी टूटी हुई सब फौज मिलाने के बाद सलाहुद्दीन के पास सिर्फ 12,000 का लश्कर था। 12,000 का मुकाबला 24,000 से हो तो समझ में आए, 48,000 से हो तो समझ में आए, लेकिन 12,000 का मुकाबला 4 लाख से होने वाला है। एग्रीमेंट साइन कर लो, सुलह करके खत्म करके चले जाओ। सलाहुद्दीन ने अपने फौजियों से पूछा, क्या इरादा है तुम्हारा? सलीबी ताकतें सब जमा हैं और हमारी तादाद कम है। कैसे जवान उस लश्कर में शामिल थे। अपने सिपह सालार से कहते हैं, सलाहुद्दीन, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तादाद देखकर मैदान में उतरते थे तो हम भी देखकर उतरेंगे, और अगर वो अल्लाह उसके रसूल के भरोसे उतरते थे तो हम भी उनके नक्शे कदम पर अल्लाह और रसूल के भरोसे उतरे। हमने तादाद नहीं देखी, तादाद नहीं देखी, अल्लाह की मदद आई। और तारीख लिखने वाले अंग्रेज लोग हैं, ईसाई लोग हैं, किताबें आज भी मार्केट में मिल जाएंगी आपको। ये 4 लाख का मुकाबला जो 12,000 से हुआ था, तारीख की एक ऐसी जंग है। अंग्रेज मुअर्रिख लिखते हैं कि सलाहुद्दीन को और उनकी फौजों को कयामत तक फरामोश नहीं कर सकते सलेबी लोग, इसलिए कि उस जंग में इसने छींटरे उड़ा दिए थे और टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, सबको बिखेर दिया था। लोग अपनी जानें बचाकर निकल गए, मुफाहमत पर आ गए। एग्रीमेंट सलाहुद्दीन ने नहीं, सामने वालों ने साइन किया। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि पावर और ताकत का नशा जब किसी को आता है, सर चढ़ करके बोलता है। और एक बात, फिरौन की उम्र ज्यादा नहीं लंबी की जाती, जुल्म की तारीख ज्यादा लंबी नहीं होती, और उनका अंजाम भयानक होता है। इसलिए कि मजलूमीन की आह जब निकलती है तो अल्लाह करीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत को कहार और जब्बार खुदा जलाल में आएगा और पकड़ करता है। तो ऐसे कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू। जब ये लोग भूल जाएं अल्लाह को तो अल्लाह फरमाता है, मैं उनको खुशियों के सारे दरवाजे खोल देता हूं, खूब खुश हो जाओ। यानी अल्लाह को भूलने के बाद जालिमों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, खूब खुशियां मनाओ, सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, ताकत भी तुम्हारी, सियासत भी तुम्हारी, तख्त भी तुम्हारा, सारा डिपार्टमेंट तुम्हारा, नाचो जितना नाचना है। फिर अल्लाह फरमाता है, फअखज़नाहुम बग़ता, अचानक हम एक दिन पकड़ करेंगे, अचानक एक दिन पकड़ करेंगे, और फिर पूरी दुनिया की ताकत उस पकड़ से उसको आजाद नहीं करा सकेगी, नहीं निकाल सकेगी। और हम जालिम दरिंदों के अंजाम का इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह। और आप देखना मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी रहे न रहे, लेकिन अल्लाह हय्य क़य्यूम है, वो अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहने वाला। लोग ये समझते हैं आज हम पावर में हैं और हम ताकत में हैं, इनको मार देंगे, इनको काट देंगे, सब कर लो, लेकिन अल्लाह तो जिंदा हमेशा रहने वाला है। हमारा वारिस अल्लाह रब्बुल इज्जत है, हमारी तमाम चीजों के लिए अल्लाह करीम है।
हमने जब ये कुरान में पढ़ा व उफव्विदु अमरी इलल्लाह, अल्लाह ने कुरान में सिखाया है कि यूं कहो कि मैंने अपने सारे मामलात अल्लाह के हवाले कर दिए। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। तो फिर देखो अल्लाह ताला बंदों को कैसे देखता है। हाँ, वक्त लगता है।